हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू जो आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की हम तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हम डिटेल्ड मैनर में पांचों बुक्स, जो ये बुक 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हर एक पार्ट को डिटेल में कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने शुरुआत की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका 4th चैप्टर हम सर्कल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज बात करेंगे कि किसी भी सर्कल की टेंजेंट कैसे ड्रॉ की जाती है। अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम हर एक लेक्चर में पढ़ते चले जाएंगे और फिर ग्रेजुअली हम शिफ्ट होंगे नॉर्मल पर। मतलब टेंजेंट कैसे, कहीं टेंजेंट किसी पॉइंट से कैसे पास हो रही है, अगर सर्कल पर वो पॉइंट है, अगर एक्सटर्नल कोई पॉइंट है तो वहां से टेंजेंट पास हो रही है तो उसकी क्या इक्वेशन होगी, कहीं कॉर्ड दे दी जाए तो उसके लिए वो टेंजेंट कैसे बनेगी, हर एक पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे और फिर हम आएंगे नॉर्मल पर। तो बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे और ये सारे लेक्चर्स हम आपको देंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब दे ही रहे हैं, ऑब्वियसली कोई सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं कह रहे हैं, कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं होता है हमारा, मतलब कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग मीडियम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं, इंक्लूडिंग विद अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको हमारे नोट्स या पीडीएफ्स की एक्सेस चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके सीधे आते हैं पॉइंट पर। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इन सारी बातों से परे, एक बहुत ही क्रूशियल और एक बहुत ज़रूरी बात के थ्रू, कि मान लो मेरे पास एक कर्व है, लेट्स से दिस इज अ कर्व। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है स्टूडेंट्स। और इस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन है ना, कुछ भी इक्वेशन है, लेट्स से मैं भी थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ एफ ऑफ एक्स। मैं थोड़ा सा कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, घबराना मत, है ना। ये कर्व है ऑफकोर्स आपका, ये आपके वाई एक्सिस होंगे और ये आपके लिए एक्स एक्सिस होंगे। मैं आपसे अगर पूछूं कि सर यहाँ पर ना एक पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर एक रैंडम कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। सुनिएगा, बहुत काम की बात है स्टूडेंट्स, है ना। इस कर्व को आप क्या कहते हो? आप कहते हो y इज इक्वल टू x, राइट। आपसे जो बात मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो ये है स्टूडेंट्स कि मान लो अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इफ आई हैपन टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, लेट्स से मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? बात इतनी सी है, बस सुनिएगा ध्यान से। क्या मैं किसी तरीके से, कैलकुलस में एक अप्रोच आपको दी जाती है, क्या मैं किसी तरीके से ये जो टेंजेंट मैंने इस कर्व के x1, y1 पॉइंट पर जो ड्रॉ की है, इसकी स्लोप निकाल सकता हूँ? कैलकुलस कहता है हाँ, एक ऐसा तरीका है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इस बारे में बात करेंगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम कैलकुलस से शुरू करेंगे। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो चीज़ें ऐसी होती हैं। बट फिलहाल अभी हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ क्या है, ये बात क्या है। सुनिएगा ध्यान से, बात बस इतनी सी है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, इसकी अगर मुझे स्लोप निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जो भी कर्व आपको दिया गया है उसकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब इक्वेशन दी जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका कर देना है डिफरेंशिएशन। आपको उसका कर देना है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसमें जो x और y वेरिएबल्स रखे होंगे ना, उनकी जगह आपको क्या पास कर देना है, वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपने ये x1, y1 जो आपका पॉइंट है, जिस पर आपने ये टेंजेंट ड्रॉ की है। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स ये बात है? जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँ, जैसे लिखा है मेरे पास 2x² प्लस 3x प्लस 2। मान लो ये कर्व है, मुझे नहीं पता सर कौन सा कर्व है, बट ये एक कर्व है लेट्स से, है ना। और लेट्स से एक पॉइंट है लेट्स से -1, 2। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आप मुझे इस कर्व के पॉइंट -1, 2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हो? सर कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कैसे निकालेंगे? मैथ्स इतनी मजेदार सी चीज है कि इसने एक तरीका क्रैक करके आपको दिया है। तरीका यह है कि आप पहले तो इस कर्व का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। तो पहले आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लीजिए, जिसे आप कहते हो एफ डैश एक्स। कैलकुलस की बातें कर रहा हूं, घबराना मत स्टूडेंट्स। एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 4x, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, प्लस 3 और ये 0। आई होप डिफरेंशिएशन आप समझते हो। 4x प्लस ऑफकोर्स 3, आई होप ये आपका डिफरेंशिएशन। अब इस एफ डैश एक्स में अगर आपको x और y दिख रहे हैं तो उनकी जगह -1, 2 रख दीजिए। ठीक है सर, रख देते हैं। तो एफ डैश में -1, 2 निकाल रहा हूँ, 2 तो है नहीं वैसे वहां पर, तो बस -1 ही रखना होगा। तो क्योंकि y नहीं है ना, तो मैं सीधे -1 ही रख देता हूँ। कोई घबराहट वाली बात तो नहीं है स्टूडेंट। तो बिना घबराए बस ये लिख लो कि एफ डैश ऑफ -1 हमें निकालना है। -1 यहाँ रखा तो -4 प्लस 3 कितना सर? -4 प्लस 3 मेरे अकॉर्डिंग होता है -1। तो f डैश -1 आता है -1। दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये जो है ना, ये उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है, किसकी? जो कि टेंजेंट है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सर
कहां पर कौन सी टेंजेंट, टेंजेंट किसकी, इस कर्व की। सो टेंजेंट टू द गिवन कर्व, कौन सा कर्व सर, वो जो आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। कहां पर सर, इस कर्व की तो बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती है, तो कर्व की टेंजेंट एट विच पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट -1,2। क्या आप ये बातें डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? मतलब ये देखकर थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया लग रहा है तो आपको ये समझ आएगा कि सर ये बेसिकली एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहा होगा, जो कि कौन सा रहा होगा, जो कि रहा होगा -1,2। तो अगर मैंने सर इस -1,2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ की होती, अगर -1,2 पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की होती, तो उस टेंजेंट की जो स्लोप आती ना, उस टेंजेंट की जो स्लोप आती, वो स्लोप क्या होती सर, उस टेंजेंट की जो स्लोप आती वो होती -1। क्या ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं? और जो अगर उसने पूछा होता कि इस टेंजेंट की इक्वेशन बता दो, तो सर कहानी तो अब सुलझ गई ना। क्यों? क्योंकि टेंजेंट की स्लोप पता है और वो किस पॉइंट से पास हो रही है पता है। तो एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप और वो किस पॉइंट से पास हो रही है पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन यानी उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम नहीं लिख सकते हैं क्या सर? लिख सकते हैं। तो क्या कहूंगा भाई, मैं कहूंगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी भाई सर, वो हो जाएगी y -y1 यानी कितना 2 इज इक्वल टू m यानी कितना -1 टाइम्स x माइनस एक्स वन, सो x माइनस -1 इज x+1। इसे सिंप्लीफाई कर लेना, यही आपकी इस टेंजेंट की, जो आपको टेंजेंट दी गई थी, इस टेंजेंट की स्लोप होगी। बहुत परेशानी तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को डाइजेस्ट करने में, इस बात को समझ लेने में? आई थिंक ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है जो आपको क्लियर हो रहा है। सर ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब पढ़ने का रीजन है स्टूडेंट्स कि मान लो अगर मुझसे कोई कहे कि सर एक सर्कल है, अब अभी हम रैंडमली एक इन जनरल किसी कर्व के लिए जनरलाइज्ड बात कर रहे थे, पर चैप्टर तो हमारा सर्कल चल रहा है ना। तो मान लो आपके पास एक कर्व है जिसे हम कहते हैं एक सर्कल है ना, तो सर्कल की इक्वेशन हम पढ़ते आए हैं सर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपके सर्कल की इक्वेशन है। सर इसे देखकर मैं एक बात तो जानता हूं कि सर्कल पे एक कोऑर्डिनेट होगा क्या, -g, -f, मतलब सर्कल का बेसिकली सेंटर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर कि इस सर्कल पे मान लो कहीं ना कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है ना, जैसे वो पॉइंट है क्या, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। तो क्या आप मुझे इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हो? कैन यू हेल्प मी इन फिगरिंग आउट द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट x1, y1? यस वी ऑल कैन, क्वाइट इजीली नाउ, क्योंकि हम कैलकुलस जानते हैं। मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलस वाली ही टेक्निक यूज करना, घबराना मत। कैलकुलस वाली टेक्निक का मतलब क्या, मतलब आप पहले तो इसे कर देना डिफरेंशिएट, बिल्कुल कर देंगे सर, और उसमें ये x1, y1 रख देना, तो उससे क्या आ जाएगी टेंजेंट की स्लोप, और टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी तो क्या करना है सर, टेंजेंट की स्लोप अगर आ गई और टेंजेंट किस पॉइंट से पास होती है पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे क्या, लिख देंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक टेक्निक जो आपको दिख रही होगी वो क्या, कि सर मैं अगर कर्व की बात करूँ तो कर्व क्या है सर, एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है x² + y² + 2gx + 2fy + c। पहली बात तो अभी सब वेरिएबल, मतलब ये एल्जेब्रिकली लिखा है g, f, c और ये सब, तो अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट रियलिटी में ये नंबर होंगे ना, x² + y² + 3x + 4y - c - 3 ऐसा कुछ। तो आई थिंक डिफरेंशिएट करना आसान होगा। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले आप इसे डिफरेंशिएट कर दोगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, वो आ जाएगा f'(x) क्या आ जाएगा सर, 2x है ना, y² का डिफरेंशिएशन 2y, y' प्लस ऑफ कोर्स कितना 2g, और यहाँ पे क्या डिफरेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, डिफरेंशिएशन 2f है ना, और अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, इस y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा y', कोई तकलीफ तो नहीं है, और प्लस यानी c का डिफरेंशिएशन 0। अब आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से, अब आपको ये निकालना है सर कि आपको y' की वैल्यू निकालनी है, आपको y' की वैल्यू निकालनी है, तो पूरा आप इधर कॉमन ले लोगे। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और यहाँ से इसमें आप x और y की वैल्यू, जहाँ जहाँ आपको x और y दिख रहे हैं उनकी जगह क्या रख दोगे, आप रख दोगे x1 और y1, उससे आपकी आ जाएगी स्लोप। यहां से स्लोप आ जाने के बाद जब आप x1 और y1 वैल्यू पास कर दोगे तो इस टेंजेंट की आप क्या बना लोगे, इक्वेशन। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? आई होप ये बात अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो रही है, जो मैं कहना, समझाना या बोलना आपसे चाह रहा हूं। लेकिन सर इन सारी बातों में एक बात, क्या ये सब करना जरूरी है? नहीं। अभी तो आप कोऑर्डिनेट जानते हो ना, अभी तो आप कैलकुलस नहीं जानते हो। तो सर कैलकुलस पढ़ते वक्त ये सारी बातें करेंगे, अभी आप सीधे पॉइंट पे आओ, काम की बात बताओ, अभी क्या करना होगा। तो अभी जो हम करेंगे वो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि ये अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो ये कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर है -g, -f, और इस सर्कल पर मुझे एक पॉइंट दिया है x1, y1, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है।
आपको दिख रहा है सर ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर मुझे कैलकुलस नहीं भी आती है तो मैं कहूँगा क्या, मैं कहूँगा सर कि एक काम करो, x1, y1 से सेंटर को कनेक्ट करो। ये एक पॉइंट था P जिस पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और इसका सेंटर है। क्या इस इक्वेशन, इस लाइन PC की मैं स्लोप बता सकता हूँ? सर मुझे अगर लाइन PC की कोई स्लोप पूछता है, इफ समबडी आस्क्स मी द स्लोप ऑफ लाइन PC, आई थिंक सर P के कोऑर्डिनेट्स पता है, C के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या PC की स्लोप नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते हैं या नहीं भाई? सर निकाल सकते हैं। और अगर PC की स्लोप निकाल ली है तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो होगी वो कहना है इसे कि सर PC लाइन पर, जो कि बेसिकली रेडियस वाली लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं PC की स्लोप निकाल लूंगा y1 माइनस f अपॉन x1 माइनस g, यानी y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g, जो कि इसकी स्लोप होगी, तो क्या इसकी स्लोप की हेल्प से मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकाल सकता? आप खुद जानते हो ना सर कि जो PT लाइन है वो परपेंडिकुलर है PC पर, तो जो स्लोप होगी आपकी PT की वो क्या होगी? होगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ क्या? PC, जो कि मैं इजीली निकाल लूंगा। और सर इतने आसान से तरीके से अगर आप इसकी स्लोप निकाल पा रहे हो, किसकी? इस टेंजेंट की, जो कि इस पॉइंट से पास होती है, तो क्या आप टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला तरीका जो कि बिल्कुल आसान और सॉलिड है, और कैलकुलस वाला तरीका जो कि मैं रेकमेंड करूंगा यूज करना, बट ऑन अ लेटर स्टेज ऑफ दिस चैप्टर, अभी फिलहाल नहीं। अभी फिलहाल आप कोऑर्डिनेट वाला ही तरीका अप्लाई करें। बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो टेंजेंट से डील करने के लिए हम कैलकुलस का तरीका अक्सर यूज करेंगे और हर कर्व में यूज करेंगे। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या कोई भी रैंडम सा ग्राफ है, उसमें किसी पॉइंट पर उस कर्व की टेंजेंट निकालनी होगी तो मैं उसका डेरिवेटिव निकाल के ही यूज करूंगा। हम बात करेंगे इस बारे में, पर फिलहाल क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ की? सर ये तो बहुत आसान तरीका है। आई होप ये तरीका तो आपको समझ आ रहा है। ये तो हमारा पढ़ा हुआ तरीका है ना, तो सर इस तरीके पे बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके पे बात करते हैं और इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं आज फिलहाल बस बात इतनी करना चाह रहा हूँ कि सर अगर एक सर्कल गिवन है तो उसके किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। सुनिएगा, बहुत काम की बात है। पहले तो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की चीज़ें निकाली कैसे जाती है, उसकी इंटरनल मैकेनिज्म क्या है वो समझ लेते हैं। तो सर सर्कल क्या होगा आपका? x² + y², यही वाला है ना। सर्कल का सेंटर दिख ही रहा है क्या? -g, -f। सर्कल पर एक पॉइंट है x1, y1, इस पर मैं क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ? टेंजेंट। ठीक है सर, सर्कल का सेंटर हम निकाल चुके हैं। एक बात बताओ, सीधी सी बात, इस सेंटर से इस पॉइंट P को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी स्लोप क्या होगी? सर हम ये निकाल चुके हैं, y1 -f अपॉन x1 -g, यानी ये। तो सर क्लियर सी बात है, जो टेंजेंट P से पास हो रही है इसकी स्लोप क्या होगी? सर इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, तो -x + g अपॉन y1 + f। बहुत बढ़िया। अब सर बेसिक सी बात है, मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा था कि ये जो बात यहाँ पर लिखी गई है, जो उसने एक हल्का सा आपको हिंट दिया है, वो यही कि किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप डिफरेंशिएशन से भी निकाली जा सकती है, जिस बारे में हम कब बात करेंगे? जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? जब हम हमारी कैलकुलस वाला पार्ट सॉल्व कर रहे होंगे, जहाँ पर हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें अब कैलकुलस में सॉल्व करेंगे, तब हम इस बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल यू कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू दिस, ऑल्दो इससे भी कुछ क्वेश्चन हम करना सीख लेंगे, घबराओ मत। और इससे भी उतनी आसान है जितना ही है, दोनों आसान है। पर क्यों पढ़ रहे हैं दो तरीके? सर बिल्कुल, अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये यूज़ कर लेंगे, ये नहीं लग रहा होगा तो यूज़ कर लेंगे, तरीके तो होना चाहिए ना। इट्स लाइक अलग अलग हथियार होना, ये नहीं काम कर रहे तो ये वाली गन चला दी, ये नहीं है तो ये वाली गन चला दी। हमारे पास चीज़ें तो हो ताकि हम जो भी तरीका वहाँ फटाफट अप्लाई हो रहा हो उसके थ्रू आंसर ले आए। तो बात करते हैं वापस इस पॉइंट की कि सर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सर मुझे टेंजेंट की स्लोप पता चल गई, टेंजेंट किस पॉइंट से पास होती है ये पता चल गई, तो टेंजेंट की इक्वेशन कौन सी बड़ी बात है? क्या बात आपको समझ आई? अगर ये बात आपको समझ आई तो बस ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का डिफरेंशिएशन वाला तरीका। इस पे बात करते हैं। ये वो डिफरेंशिएशन वाला तरीका है। वही बात स्टूडेंट्स, आपने x² का डिफरेंशिएशन किया, आपने y का किया, और यहाँ से आप dy/dx निकालोगे। जो तरीका आपको यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था यही वाला, ये आपका fx है ना। ये किसके इक्वल था? क्लियरली हम जानते हैं इक्वेशन किसके इक्वल थी, इक्वेशन 0 के इक्वल थी। तो जब आप 0 को डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या आ जाएगा? 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से फाइनली क्या रख दोगे आप? x की जगह x1, y की जगह y1, है ना। ऐसा रख दोगे तो फाइनली आपको y' मिल जाएगा। ये y' ही क्या है? ये y' ही आपका f' या फिर आपका क्या है? dy/dx, जिसे आप क्या कहते हो? y'।
तो यहाँ से जब आप x1 y1 रख दोगे तो आपका y डैश आ जाएगा। इस बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कैलकुलस के वक्त करेंगे और अभी फिलहाल भी क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊंगा। अभी अगर मैं एल्जेब्रिक की समझाऊंगा ना, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं सर ये तो हम छोड़ रहे हैं, ये वाला लेक्चर हमको नहीं समझ आ रहा है और ये तो हमको चीज़ें अजीब सी लग रही हैं सर, ऐसे मत करो। तो मेरा कहना है भी फिलहाल कोऑर्डिनेट वाला तरीका समझो, पर मैं इस तरीके पर भी बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा। पर देखो भाई, ऐसे ही बस बात निकली है तो देख लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y डैश यानी dy/dx, फिर 2gx का डिफरेंशिएशन 2g और 2fy का डिफरेंशिएशन 2f, y डैश यानी dy/dx और c का डिफरेंशिएशन 0। और जब यहां से आपने dy/dx वाली टर्म को कॉमन लेके स्लोप की टेंजेंट की स्लोप की टेंजेंट नहीं, टेंजेंट की जब आपने स्लोप निकाली x1, y1 पर, तो यहाँ पे आपने रख दिया x1, यहाँ पे आपने रख दिया y1। तो जैसे ही आपने निकाला तो ऑफ कोर्स वापस बात वही आई। तो या तो वैसे निकालो डिफरेंशिएट करके, या आप सीधे सीधे अपनी सिंपल सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाली टेक्निक से निकाल लो। बात वही है, बात वही है। तो बात क्या है सर? बात यह है सर कि हम जानते हैं अगर ये लाइन किससे x1, y1 से पास हो रही है और इसकी स्लोप ये है, तो फाइनली जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो इसकी इक्वेशन जो बन के निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है। सारी कहानी आप पढ़ लीजिए, इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी निकल कर आ रही है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c। सर ये तो कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा है, ये तो कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लेक्चर्स पहले आपको एक कहानी सिखाई गई थी कि अगर एक कर्व की इक्वेशन है जैसे कि हमारा सर्कल, तो कहानी तो अब इतनी आसान हो गई है जनाब कि आपको कुछ नहीं सोचना है, दोनों ही तरीके भूल जाइए आप दोनों ही तरीके भूल जाइए। ना तो मुझे डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालनी है और फिर दुनिया भर की कहानी पढ़नी है, ना मैं टेक्निकली स्लोप निकालूं फिर इक्वेशन में रखो और फिर इक्वेशन बनाऊं, नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप मेरा यकीन करिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाएगी, और पूछा जाएगा इस सर्कल पर एक पॉइंट है जो कि है x1, y1, इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो ये रही वो टेंजेंट की इक्वेशन, क्वेश्चन खत्म। सर ये तो कुछ समझ नहीं आ रही हमें बात, ये क्या होता है? अरे भाई पढ़ा तो है हमने, सुनिएगा फिर से ध्यान से, बड़ी काम की बात है। ये सर्कल की एक इक्वेशन है जिस पर एक पॉइंट लाई करता है और उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 0। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान? यस, इतना आसान। तो t इज इक्वल टू 0 क्या होता है ये तो हमने डिस्कस किया है। t इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर गेट्स रिप्लेस्ड बाय x(x1), सो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? x(x1). y स्क्वायर गेट्स रिप्लेस्ड बाय, याद करो स्टूडेंट्स, y(y1). 2gx, I replace x by x plus x1 by 2, so that 2 gets cancelled by this 2 and we are left with g times x plus x1. Similarly, the same thing happens with this thing as well, where you replace this y by y plus y1 by 2. That 2 cancels out this 2 and you are left with f times y plus y1. So अगली टर्म क्या मिलती है सर? f times y plus y1 and finally this c. और ये जो मिला वो क्या है सर? ये जो जनाब आपको मिला है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। बस इतना आसान है कंसेप्ट, घुमा फिरा के इतनी सारी कुछ चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इससे और जल्दी इजीली इफेक्टिवली आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आर यू श्योर सर इतना आसान है? मेरा यकीन करिए इतना आसान है, मतलब एक एग्जाम्पल देके बताओ सर। एग्जाम्पल बस इतना सा, जैसे मान लो आपका एक सर्कल है, कुछ भी एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, प्लस जैसे 3x जैसे माइनस 4y है ना, प्लस लेट्स से 2 इज इक्वल टू 0। एक सर्कल है। अब पहले तो मुझे एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जो इस सर्कल पे लाई करता है ना। तो कोई भी एक पॉइंट अगर मुझे इस सर्कल पे लाई करता हूँ मिल गया, जैसे कोई भी एक पॉइंट मिल गया, जैसे रैंडमली उसने कह दिया लेट्स से a, b है, मैं बस कह दे रहा हूँ आपको थोड़ी देर के लिए कि लेट्स से वो पॉइंट है a, b, और मान लो, मतलब मैं ढूंढना नहीं चाह रहा हूँ अभी इसलिए, तो वो जो a, b उसने बोला ये पॉइंट इस सर्कल पर लाई करता है, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो मैं कहूँगा सर बड़ा सिंपल सा किस्सा है, एक्स स्क्वायर की जगह रखो आप ax, वाई स्क्वायर की जगह आप रखो by, 3x तो इसकी जगह रख दो आप क्या? 3/2 टाइम्स x प्लस a है ना, माइनस 4/2, तो 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स y प्लस b प्लस ऑफकोर्स 2 इज इक्वल टू 0। एंड ऑफकोर्स a, b की जगह कोई वैल्यू होगी, जैसे होगा -1, 2, कुछ भी होगा, तो उससे सीधे एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और जो वो इक्वेशन बनेगी वो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ये इतनी आसान सी, सिंपल सी, सॉर्टेड सी, सुलझी सी बात है। क्या ये बात याद रहेगी? अच्छा, ये बात ना और भी तरीकों से याद रखना, जैसे कि मान लो अगर एक सर्कल दे दिया जाए, कैसा सर? अगर एक सर्कल दे दिया जाए लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 25, तो एक सर्कल है, हाँ सर हम जानते हैं एक सर्कल है, और मान लो इस सर्कल पे मुझे पूछा जाए कि 5, 0 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन बताओ।
इस सर्कल पर 5,0 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। खैर वो आप देख के ही बता सकते हो, बट फिर भी मेरा मन हो रहा है मैं किससे निकालूं सर, मैं तो निकालूंगा t इज इक्वल टू 0 से। तो t इज इक्वल टू 0 क्या कहता है, वो कहता है x x1 यानी क्या 5x प्लस y y1 यानी क्या 0 इंटू वाई इज इक्वल टू, है ना, -25, इधर रख लो या उधर रख लो, इज इक्वल टू 25। क्या बात आपको समझ आई? आई थिंक और कुछ नहीं करना है सर। क्या, अरे 2gx 2fy है ही नहीं ना इसमें, तो सीधी सीधी बातें बस ये बचेगा। तो 5x 25 के इक्वल आया, तो x किसके इक्वल आया सर, x आता है 5 के इक्वल। x किसके इक्वल आता है 5 के। और जब x 5 के इक्वल आता है तो मैं क्या कहूँगा भाई, x 5 के इक्वल आने का मतलब क्या हुआ, x 5 के इक्वल आने का मतलब हुआ y एक्सिस के पैरेलल, ये आपकी x इज इक्वल टू 5 स्ट्रेट लाइन हुई ना। क्या ये बात, क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये कंक्लूजन आपको समझ आ रहा है बिना किसी तकलीफ परेशानी या हेजिटेशन के? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी स्टूडेंट्स? आई थिंक चीज़ें बड़ी सुलझी हुई सी, आसान सी, सिंपल सी है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे देखो ना, ये ओरिजिन पर 5 रेडियस वाला सर्कल है, तो ये सर्कल ऐसा कुछ जा रहा होगा, ये सर्कल ऐसा कुछ जा रहा होगा, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो ऐसी तो होगी। कोई दिक्कत? अच्छा सर इसके अलावा कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? देखो मान लो कभी वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दे। सर पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब याद करो, अगर आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस सर्कल पर लाई करने वाले किसी रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने क्या पढ़े सर, हमने पढ़े हैं r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, याद आ रहा है? तो क्या इस पर ड्रॉ होने वाले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं? फिर वही बात, t इज इक्वल टू 0 यूज करिए, क्वेश्चन खत्म। सो t इज इक्वल टू 0 का मतलब आप जानते हैं क्यों, एक्स स्क्वायर गेट्स रिप्लेस बाय एक्स x1, तो ये हो जाएगा x टाइम्स r sin थीटा r cos थीटा या r cos थीटा टाइम्स x। क्या बात आपको समझ आई? प्लस ऑफ कोर्स y y1, तो r sin थीटा टाइम्स y, तो ये हो जाएगा r sin थीटा टाइम्स ऑफ कोर्स क्या y इज इक्वल टू ऑफ कोर्स क्या r स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हो चीज़। क्या कुछ चीज़ें अच्छे से या सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी से आपको समझ आ रही हैं? आई होप कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट का स्कोप अभी तक तो नहीं है। उसी बात को कहने को आपको घुमा फिरा के चीज़ें कह रहा है, बस इतना याद रखो कि जब आपसे कोई भी टी एक्सप्रेशन की बात करें ना, तो आप क्या करोगे हमेशा, एक्स स्क्वायर को एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1, 2x को x प्लस x1 से या x को x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से या 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस करेंगे। बस ये बात याद रखना। अगर मान लो इनकेस वो मुझे सर्कल की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दे दे, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसने सॉर्टेड ही दे दिया, मतलब पूरा कन्वर्ट करके नहीं दिया, सिंप्लीफाइड करके जनरल इक्वेशन नहीं दी, उसने h कॉमा के सेंटर और r रेडियस की फॉर्म में हमें ऐसा लिख के दे दिया। तो भी क्या x1 कॉमा y1 पे सर टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पहली बात, या तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल लो, वही अपनी t इज इक्वल टू 0 वाला केस, या अगर आपको वैसा नहीं जम रहा है तो आप लिख सकते हो क्या, x माइनस एच टाइम्स x1 माइनस एच। देखो क्या है इसका मतलब, सुनना, इसका मतलब यह है स्टूडेंट, जैसे मान लो आपका सर्कल है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस लेट्स से y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट्स से 36। ये आपके सर्कल की इक्वेशन है। ऑफ कोर्स देख के ही समझ आ रहा है सर, 3,2 इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और इसकी रेडियस है 6। आई होप अब ये इंटरप्रिटेशंस आप निकाल लेते हो इक्वेशंस देखकर। तो सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे मान लो इस पर कोई पॉइंट दे दिया होता, वो वही कहता है लेट्स से a कॉमा b, वो कहता है लेट्स से a कॉमा b। जैसे मान लेता हूँ कोई पॉइंट अगर मुझे ढूंढना है आपको समझाने के लिए, तो 36 चाहिए ना, यानी 6, चलो अभी ले लो, है ना, a कॉमा b ले लो। तो आप मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है जो सर्कल पर लाई कर रहा है, वही बात मैं ढूंढना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे रैंडम सा एक पॉइंट मान लेता हूँ a कॉमा b। तो सर क्या निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। सुनना कैसे, मेरा आपसे कहना है, देखो आप क्या करो, पहले तो लिख दो x माइनस 3 एज इट इज, फिर आप क्या लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस, बट ऑफकोर्स आप क्या लिखोगे, x1 माइनस एच मतलब क्या, a माइनस 3, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, a माइनस 3। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप पहले तो लिख लो y माइनस 2 और क्या लिख लो स्टूडेंट्स, ये b माइनस 2, है ना, सॉरी हाँ b माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू वही बात वापस क्या, आपका r स्क्वायर, जो कि क्या है ऑफकोर्स यहाँ पर 36। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये भी आपकी क्या है, इस सर्कल की a कॉमा b पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन। क्या किया बस, x माइनस 3, ये वही बात है, घुमा फिरा के बात वही जा रही है। या तो आप इसे एक्सपांड कर देते, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, t इज इक्वल टू 0 निकाल देते, तब भी यही आता। पर मैं डायरेक्ट सिखाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो ऐसा भी लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है। क्या ये बात याद रहेगी अच्छे से? क्या कोई डाउट या परेशानी है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अगर नहीं है तो वापस आते हैं काम की बात पर। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर अगर ऐसा एक सर्कल दिखे तो आपके a cos थीटा और a sin थीटा ने वही जो रेडियस होती है आपकी a, उस केस में ये इक्वेशन होती है, जिस बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन अच्छे से कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। कोई परेशानी? आई होप यहाँ तक चीज़ें याद रहेंगी, और अगर यहाँ तक चीज़ें याद रहेंगी
तो आज जो एक मोटा मोटा एक सिंपल सा डिस्कशन जो हमने किया है वो ये है कि किसी भी सर्कल की किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। ये कंसेप्ट अभी सिर्फ शुरू हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर वो टेंजेंट जो आपने ड्रॉ की है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना होता है, उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है और उनको कैसे हमें सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे और क्लैरिटी लेंगे और इसे अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट है आसान, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू आई लाइक टू गिव यू सम क्लैरिटी कि देखो चीज़ें आसान है एंड यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि चीज़ें बहुत टफ नहीं है। मोटा मोटा अगर मैं कंक्लूड करूँ तो 3 चीज़ें हमने सीखी। एक तो डिफरेंशिएशन के थ्रू, या फिर कन्वेंशनल अप्रोच के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो, पॉइंट हो, स्लोप निकाल लो, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल लो, फिर पॉइंट तो पता ही है, इक्वेशन बना लो। या तीसरा सबसे आसान तरीका t इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस बात को ध्यान से सुनना, यही आज के लेक्चर का क्रक्स है। अगर किसी सर्कल पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0 एंड यू ऑल नो व्हाट डू आई मीन बाय t इज इक्वल टू 0। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दैट। आगे क्या सर? आई होप ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये सब कुछ, ये सारे लेक्चर्स आपके लिए हम कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट। मतलब ये सारे लेक्चर्स हम आपको डिलीवर करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगी स्टूडेंट्स, यकीन करिए। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई ट्रायल वर्जन होगा या फिर कोई पेड वर्जन शुरू होगा। IIT JEE मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी सिंगेज बुक के थ्रू, जो हम बहुत कॉम्प्रहेंसिव, बहुत थरो और बहुत डिटेल्ड मैनर में कर रहे हैं। ये बुक एक्चुअली 5 बुक्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम एक एक बुक को वन आफ्टर अनदर करेंगे और हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। इस बुक में जो भी इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स आपको हर एक जो चीज़ दी गई है उन्हें भी अच्छे से पढ़ेंगे और हर कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। और चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेस और JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए, हम उन्हें भी अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या स्टूडेंट्स, डेली आपके लिए 2 लेक्चर्स रिलीज़ करें ताकि आप टाइमली कोर्स कंप्लीट कर पाएँ और अच्छे से आप हर एक चीज़ सीख पाएँ। हमारे एंड से क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे? तो हम बस इतना चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, नोट्स बेशक बनाते रहिए, नोट डाउन करिए, इससे आपकी मेमोरी शार्पन होगी, आपकी चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। स्क्रीनशॉट लेना अवॉइड करिए, क्वेश्चंस का लीजिए, होमवर्क का लीजिए, पर नोट्स खुद से बनाइए। वो आपके समझे हुए नोट्स होंगे, वो आपके नोट्स होंगे। स्क्रीनशॉट शायद ही तुम देखो, मेरा यकीन करो, शायद ही कभी तुम स्क्रीनशॉट देखो। उससे अच्छा तरीका होगा बुक में नोट्स बनाओ, प्रॉपर अच्छे से बनाओ, आप उसे अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, उससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी, मेरा यकीन करिए। बात वही बॉइल डाउन होती है, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और क्या सर? और अगर आपको हमारे नोट्स या PDFs या ई-बुक्स चाहिए तो बिल्कुल आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट को भी सेव करके रख लो स्टूडेंट्स, इससे ना आप हमेशा सिंक में रहोगे, आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, आप हमेशा अप्राइज्ड रहोगे कि हाँ इतने लेक्चर्स रिलीज हो चुके हैं, इतने इतने मैंने पढ़ लिए हैं, इतना मेरा बाकी है, तो मुझे ये और देख लेना चाहिए। ऐसी पूरी प्लानिंग आप कर पाएंगे। क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस और एडवांस ऐसा दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना, एक प्लस बटन दिखाई देगा, उसे प्रेस कर लेना, तो वो प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में भी सेव हो जाएगा। एक छोटी सी गुजारिश बस हमारी है स्टूडेंट्स कि चूंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, हम बस इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाएँ, इससे अवेल कर पाएँ, इस प्रोडक्ट से लाभान्वित हो सकें। आप सोच के देखिए, IIT JEE मेंस और एडवांस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की कॉम्प्रहेंसिव, थरो, डिटेल्ड तैयारी, कितने सारे एस्पिरेंट्स बेनिफिट हो सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसे उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी कराते हैं स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख लीजिएगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट रही तो। बाकी सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जहाँ करेंगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व टेंजेंट पर बेस्ड और अच्छे से इस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।